हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज लिंक नहीं जाने से लोगों को पता नहीं लगा शायद ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। ऐसे ही है ना? हाँ सर, हम लोग को तो लगा आज छुट्टी है। ये नहीं, लिंक बना तो दिया था लेकिन शेयर नहीं हो पाया ना। चलो एक काम करते हैं, आज हम लोग जो कल हमने पढ़ा था, अगर आपको उसमें कोई छोटा सा भी डाउट है वो पूछ लीजिए, क्योंकि इतने कम लोग होंगे तो फिर उनको नुकसान होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, या हम एक काम करते हैं कि हम जो हमने कल पढ़ा था हम उसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका नुकसान हो जाएगा, काफी सारे लोग हैं ना वो। चलिए, तो हम लोग आज बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं कल वाला यूनिट। जिन लोगों को परफेक्टली समझ में आ गया तो वो चाहो तो क्लास छोड़ दो, बट ज़्यादा नहीं लेंगे, 20-25 मिनट ले लेंगे और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो जो एस्टिमेट का ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपका जब हम सैम्पलिंग यूज करते हैं, सैम्पलिंग के बाद ही सैम्पलिंग के बाद ही जो भी डेटा निकलता है सैम्पलिंग से, और सैम्पलिंग की डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो आप लोग, सब लोग माइक खोल लो, जो बात पूछ रहे हैं उनको बताओ। सैम्पलिंग के डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, या जो सैम्पलिंग की जो भी कैलकुलेशंस होती हैं? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, और वो जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो इन्फ्रेंस करती है। क्या करती है? इन्फ्रेंस अबाउट, किसके बारे में इन्फ्रेंस देती हो? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में, कि उतनी बड़ी पॉपुलेशन में उनका एवरेज वेट क्या होगा, एवरेज हाइट क्या होगी, एवरेज सैलरी क्या होगा, एवरेज साइज क्या होगा। ठीक है, एवरेज डिफेक्ट पार्ट कितने होंगे। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, पॉपुलेशन के किसी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम पूरी पॉपुलेशन को ना देखते हुए सिर्फ एक सैंपल लेकर के सैंपल करते हैं। सैंपल की जो स्टैटिस्टिक्स होती है, उसके जो वैल्यूज आती हैं, उसी से इन्फरेंस करते हैं हम लोग किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, इसीलिए सैम्पलिंग के बाद हम लोग एस्टिमेशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक, अब बात आती है कि सैम्पलिंग जो यूज करते हैं वो सैम्पलर है, लेकिन सैम्पलर के डेटा को जो यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेटर। एस्टिमेटर। ठीक है, और वही एस्टिमेटर एस्टिमेट्स निकाल दें। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैम्पलिंग ला रहा है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और जो एस्टिमेटर है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सैंपल वाले का काम है केवल डाटा को इकट्ठा करना और उसके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो दे देना। उसके बारे में इन्फ्रेंस करने के लिए जो काम करेगा वो एस्टिमेटर करेगा, और वो एस्टिमेटर क्या करेगा? उन डेटा से एस्टिमेट लगाएगा। ठीक है, और अगर हम एस्टिमेट की बात करें तो एस्टिमेट में बेसिकली एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं एस्टिमेट? टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें इंटरवल एस्टिमेट में एक और पार्ट जुड़ जाता है जिसका नाम क्या होता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर अगर बहुत लार्ज सैंपल है, उनका मीन हमारे पास है, तो उनके लिए इंटरवल एस्टिमेट निकालना। देखो, अगर लार्ज सैंपल से आप निकालोगे तो उसमें वैल्यू भी वेरिएट होने के ज्यादा चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो इंटरवल एस्टिमेट, और ये दूसरा वाला पार्ट क्या है? प्रोपोर्शन वाला। प्रोपोर्शन वाले मैंने बताया था जहाँ पे टू ऑप्शंस होते हैं, डिफेक्टेड, नॉन डिफेक्टेड, वेज, नॉन वेज। ठीक है, और ऐसे ही एल्कोहलिक, नॉन एल्कोहलिक। ठीक है, ठीक। अच्छा, उसके बाद बात आती है हमारी कि जो ये एस्टिमेट है, एस्टिमेट बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। पॉइंट एस्टिमेट जो सिर्फ एक वैल्यू होती है। पॉइंट एस्टिमेट क्या होती है? सिर्फ एक वैल्यू। जैसे आपसे पूछा कि आपकी ब्रांच में जितने लोग हैं उनके घर में एवरेज
महीने में कितने बार वो बाहर खाना खाने जाते हैं, तो निकल के आया एवरेज 3 आंसर हो गया। लेकिन जो 3 आंसर आए, किसी का माइक गड़बड़ करता, कल भी कर रहा था ममता मैडम, देखो। वो आपका माइक गड़बड़ कर रहा है, उसको माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज। हाँ। अपने मोबाइल पे देखिए माइक बना होगा, हाँ। उसे दबा दीजिए एक बार। नहीं है, एक बार ऐसे फिंगर से टच करिए, फिंगर से टच, हाँ ठीक हो गया, बंद हो गया। चलो, तो एस्टीमेट में 2 टाइप के एस्टीमेट होते हैं, पॉइंट एस्टीमेट और इंटरवल एस्टीमेट। पॉइंट एस्टीमेट डायरेक्ट एक वैल्यू होती है, इंटरवल एस्टीमेट में एक रेंज आती है। ये क्या आती है? और रेंज। अच्छा, वो रेंज किसकी वजह से आती है, बोलो। स्टैंडर्ड एरर। हाँ, स्टैंडर्ड एरर को अगर हम पॉइंट एस्टीमेट में स्टैंडर्ड एरर को प्लस माइनस करते हैं तो क्या कहलाती है? इंटरवल इंटरवल एस्टीमेट। ठीक है। अब इंटरवल एस्टीमेट में विद कॉन्फिडेंस लेवल आता है, तो उसी इंटरवल एस्टीमेट में जो हमारा ये प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर था, उसमें एक प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन स्कोर। फैक्टर और हो जाता है जिसका नाम है जेड। जेड मीन्स प्रोबेबिलिटी स्कोर। तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में दी होती है हमको, हम उसको कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग बाय 2। 2 से इसलिए डिवाइड करते हैं, कल क्वेश्चन पूछा था किसी ने, 2 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो बोथ साइड में क्या होती है, ऐसे होती है। तो अगर 99% दिया हुआ है तो 99% का मतलब है कि इस रेंज के लोग 99% हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करके वन साइड का निकालते हैं। ठीक है। और जो ये परसेंटेज आती है, उस परसेंटेज को सैम्पलिंग वाले वैल्यू से, जो हमारी जेड स्कोर टेबल बोलते हैं जिसको हम, उसको हम जेड स्कोर टेबल, जैसे मान लिया 0.4950, तो 0.4950 देखेंगे तो कहाँ आती, देखिए जरा, यहाँ आती है। ठीक है। तो दोनों नियर टू नियर वैल्यू हैं, तो 2.5, कहीं 7 ले लेते हैं, कहीं पर 8 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में, तो 2.57 ले लीजिए या 2.58 लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि डेसिमल का सेकंड प्लेस है। ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, देखो कि इसके लिए हमने जो मल्टीप्लाई किया वो कितना किया, 2.58, ये दिख रहा है। हमने जेड का स्कोर कितना लिया है, 2.58। तो 2.58 इंटू 2, और 48 में से प्लस या माइनस हमने कर लिया। तो हमारी जो रेंज थी हमारी 4650 थी, अब हमारी रेंज कितनी हो गई, 46, सॉरी 42.4 से लेकर के कहाँ तक, 53.16 तक हो गई। ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो ये अगेन फिर उसका एग्जांपल है, ये पॉइंट एस्टीमेट है, ये इंटरवल एस्टीमेट है, और ये हमारा इंटरवल एस्टीमेट विद कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ठीक है। अब यहां पर हमने एग्जांपल दिया था कितने परसेंट का, 95 का। 95 को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.4750। तो 0.4750 देखते हैं कहाँ आती है, ये आती है। ठीक है। तो इसमें कितना होगा, 1.9, 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू क्या होगी, 1.96 हो गई। ठीक है। तो हम लोग जेड स्कोर यहाँ पर क्या लेंगे, 1.96। ठीक है। यहाँ पे 1.96 ले लिया हमने, देखो। ठीक है। तो इस तरह से हुआ। ठीक है। उसके बाद हमने एक गुड एस्टिमेटर के 4 पॉइंट पढ़े थे, अभी किसी को याद है, बोलो क्या होना चाहिए, अनबाइस्ड अनबायस्ड होना चाहिए, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होनी चाहिए उसके काम में, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, उसके रिजल्ट
ऐसा ना हो कि रोजाना बदलते रहते हो, और सफिशिएंट। सफिशिएंसी। तो ये गुड एस्टिमेटर के जो है करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा जो यहाँ पर इन्फरेंस की बात आती है, तो इन्फरेंस की बात, देयर आर टू मेन एरियाज ऑफ इन्फरेंस स्टैटिस्टिक्स। क्या क्या होती हैं? एक तो होता है एस्टिमेशन, और दूसरा होता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है? केवल एस्टिमेशन है। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल किया था। क्या था कि सिरिंज की पैकिंग होनी है, तो उन्होंने पैक करने के बाद 35 कार्टन को खोल के देखा, उनकी काउंटिंग करी। उनकी काउंटिंग से उन्होंने पाया कि एक कार्टन में कितने सिरिंज आते हैं? 102 जाते हैं। ठीक है, और ये पर सिरिंज की कॉस्ट क्या है? 2 रुपीज है। फिर उसने क्या किया, इसी सिरिंज वाले मामले में उन्होंने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? वैल्यू, और वैल्यू का मीन, वैल्यू में से मीन माइनस किया, उनका स्क्वायर निकाला, और उनका समेशन किया। उस समेशन को डिवाइड किया नंबर ऑफ सैंपल से। बट हमने ये देखा था कि सैंपल जब भी हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से -1 करते हैं। क्यों करते हैं? अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, अनबायस्ड एस्टिमेटर को एस्टिमेशन करने के लिए, ठीक है, बायस को हटाने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला बनता है स्मॉल एस। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? कि स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? इसका होता है स्क्वायर फॉर्मूला, वेरिएंस। वेरिएंस का, वेरिएंस का होता है। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज उसमें और बताई थी कल हमने कि प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन, प्रोपोर्शन में एक करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग करेक्टरिस्टिक्स को पी बोलते हैं, और दूसरी को क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। जो करेक्टरिस्टिक्स पी में आती है उसी में से हम 1 में से माइनस करते हैं, तो वो करेक्टरिस्टिक्स किसकी आती है? क्यू की आती है। ठीक है, पी माइनस क्यू। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने करके दिखाया था कि इसमें 5 मेजरमेंट दी थी। 5 मेजरमेंट का एक तो उन्होंने पॉपुलेशन का क्या निकलवाया आपसे? मीन निकल आया, जो बहुत सिंपल था। सबको ऐड करके किससे डिवाइड करना था? 5 से डिवाइड करना। फिर उन्होंने वेरिएंस निकाला। वेरिएंस निकालने का तरीका क्या देखा हमने? सबसे पहले हम सारी वैल्यू जो थी, पांचों वैल्यू को टेबुलर फॉर्म में लिखा, और उसके बाद उनका मीन निकाला, और एवरी वैल्यू में से क्या करा हमने? उसके मीन को माइनस किया, और फिर उस मीन का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो मीन का स्क्वायर करके जब हमने इसका समेशन निकाला तो ये करीब आएगा, और इसको डिवाइडेड बाई 4 किया। क्यों? क्योंकि सैंपल का वेरिएंस निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग n-1 करेंगे। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया, और उसके अकॉर्डिंग हम अगर कर रहे हैं तो ये हो गया। ठीक है, अब आता है बात इंटरवल एस्टिमेट। ठीक है, इंटरवल एस्टिमेट में क्या बात आती है? इंटरवल एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट में क्या होता है? जो स्टैंडर्ड एरर है, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो जरा, क्या होता है स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला? सिग्मा अपॉन रूट अंडर एन। रूट अंडर रूट एन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने कहा सपोज वी हैव ऑलरेडी एस्टिमेटेड द स्टैंडर्ड डेविएशन। उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से ही एस्टिमेट करके बताया कितना है? 10 है। तो यहाँ पे हमने देखा स्टैंडर्ड कितने निकली? 10/√200। तो कितनी निकली स्टैंडर्ड? 0.707। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर ये आ गई। ठीक, अब स्टैंडर्ड जो भी आएगी, तो जो भी आपका पॉइंट एस्टिमेट था, यहाँ पर मीन कितना था आपका? 36। तो जो मीन होता है उसी मीन में से हम लोग प्लस और माइनस करते हैं, तो वो हमारा कौन सा एस्टिमेट निकल आता है?
इंटरवल एस्टिमेट। ठीक है, अच्छा अब इसने बात की प्रोबेबिलिटी वाले, उसमें पॉइंट में आया था। अच्छा ये हम लोग कल करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने, पूछ लो। चलो एक काम करते हैं, ये एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। सैंपल साइज क्या है? बोलो भाई, मुंह से बोलो कुछ। 100 100 है। ठीक है, सैंपल का मीन कितना है? 21 21। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 6। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या क्या यूज किया है? 6/रूट क्या क्या है? 10 6/रूट 10 6 upon ठीक है। 100 6/रूट 100 यानी कि 10, यानी कि स्टैंडर्ड कितनी आ गई? 0.6। 0.6। इस 0.6 का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? जो हमारा सैंपल का मीन था। सैंपल का मीन कितना था? ये फॉर्मूला देख रहे हैं कुछ? क्यों हुआ ऐसा? एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर और जेड। Z into standard एक्स बार सॉरी, एक्स बार कितना है हमारा यहाँ पे? मीन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 21। 21 प्लस माइनस जेड को भी लिखते हैं थोड़ी देर में, और स्टैंडर्ड कितनी आ रही हमारी? 0.6 आ रही। ठीक है, अब जेड देखने के लिए हमने बताया है कि इसमें देखना पड़ेगा कितने % कॉन्फिडेंस लेवल है। क्या लिखा हुआ? बिकॉज 95% कॉन्फिडेंस लेवल विल इंक्लूड कितने परसेंट? कितने परसेंट, क्योंकि उसने क्वेश्चन 47.5 में क्या बोला था कि फाइंड एन इंटरवल एस्टिमेट विद ए कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कितना? 95%। 95। तो 95 को हमने क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई क्या डिवाइड करेंगे? कर देंगे 2 से 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था आज, क्या इसकी वैल्यू क्या है? 1.96। 1.96 तो अब आपको ये देख के बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी आपके पास उस समय। है किसी के पास? सिंपल, एक्स बार, स्टैंडर्ड एरर और जेड की वैल्यू। ठीक है, तो जब हम प्लस करेंगे और जब हम माइनस करेंगे, दो दो काम करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो लिमिट आती है वो क्या होती है? यूसीएल। यूसीएल का मतलब अपर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, लिमिट। ठीक है, ये है यूसीएल और ये एलसीएल। तो 22.18 आ गया, और लोअर में कितना आ गया? 19.82 19.82। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को, जो हमने शुरू में थ्योरी बताई थी उसके अकॉर्डिंग तीनों एस्टिमेट निकालें। पॉइंट एस्टिमेट कितना है इसका? 21 21। ठीक है, और इंटरवल एस्टिमेट कितना है? 20 point बोलो। इंटरवल एस्टिमेट में क्या होता है? केवल हम किसका यूज करते हैं? स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो ये आ गया। और अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पूछेगा तो हम इंटरवल एस्टिमेट के स्टैंडर्ड एरर में वो जेड की वैल्यू लगा लेंगे। तो ये हमारा, ये तीनों स्ट्रक्चर आ गए। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट कितना है? 21। इंटरवल एस्टिमेट कितना है? 20.4 से लेके 21.6 तक। और विद कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? 19.82 से 22.18। ठीक है इंटरेस्टिंग है, कोई ऐसी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। दो ही फॉर्मूले हैं बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग तो कल हम इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब आज के लिए गलती होगी, पता नहीं क्यों आप लोगों को मैसेज नहीं जा पाया टाइम से, है ना? ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। और आप लोग बीच में पूछ लिया करो शाम को अगर आप पूछ लेते शाम को कोई क्लास का, तो
फिर ध्यान आ जाता है किसी को ना। सर यूट्यूब पे देख लिया था कि क्लास होगी, वो लाइव क्लास का इंटीमेशन आता अच्छा, है तो इंटीमेशन आ गया होगा। उससे पता लग गया था कि क्लास तो होगी। अरे चलो, वो कभी कभी व्हाट्सएप में वो मेरे को लग रहा है मैसेज भेजा होगा, वो प्रेस नहीं हुआ होगा तो वहां पहुंच नहीं पाया होगा जहाँ जो लोग करते हैं ना। हम्म। ठीक है, चलो एनीवे। सर इसके साथ साथ एबीएफएम पढ़ाई होगी कि बीएफएम? नहीं, एबीएफएम चलेगा इसके साथ साथ एबीएफएम चलेगा, एबीएम के साथ। ठीक है, और एबीएफएम में काफी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी है ना, जो आपके एएफएम में थे ना पिछले बार, मतलब बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा उसमें वो भी है कि ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट प्लानिंग स्ट्रक्चर, वो भी कुछ है थोड़ा सा हमें। तो ये बहुत पहले HRMS related। जब हमने जेआईबी किया था ना 1996 में, उस समय था ये टॉपिक। पता नहीं बीच में हटा दिया, पहले 6 पेपर होते थे ना जेआईबी में। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, जेआईबी में थैंक जो यू। जो छोड़ करके पास किए उन्हीं से नया सब्जेक्ट बना दिया सीआईबी में। हाँ हाँ हाँ। सर चलो, एबीएफएम कब से स्टार्ट होगी? एबीएफएम मेरे ख्याल से आज के टाइट है, बट नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक से शुरू हो ठीक है। जाएगा, उसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे तो दोनों क्लास फिर साथ साथ होने लग जाएंगी। चलता रहेगा प्रोग्राम, बस जितने टॉपिक हो रहे हैं कोशिश करो। कल परसों एक बार हमने देखा था किसी ने आप लोगों में बहुत अच्छे नोट्स बना के दिए थे, काय के कौन से टॉपिक के दिए थे? सैम्पलिंग के। तो देखो, मेहनत करने से और रिवीजन की जो जो बात बताई उतना, क्योंकि बुक को दोबारा रिवाइज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आप टाइम है तो बनाइए, और अगर आपने 60% टॉपिक बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रखी है तो पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता आपको। ये है कि आपके मार्क्स 70-80 ना आ पाए, लेकिन पास जरूर हो जाएगी। ठीक है, और हमने बार बार बोला है, इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि हमने कितने टॉपिक कवर कर दिए, इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए कि कितने टॉपिक पूरे पूरे कवर किए, क्योंकि उसमें से कुछ भी आ जाए तो आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ ये हमने सुना है। ठीक, चलिए ठीक।